ड्रामा के स्टार्ट में हम एडवर्ड और ईवी को देखते हैं जो मार्केट में घूम रहे होते हैं। वो दोनों ही मॉडर्न एरा से एंशियंट एरा में एक साथ आए थे। यहीं पर उन्होंने शादी की और अब उनकी शादी को 8 साल पूरा हो चुके हैं। उनका बेटा लुकस भी है जो उन दोनों के प्यार की मिसाल है। उन दोनों ने हमेशा साथ में रहने का वादा किया था। एवी कहती है कि जो एडवर्ड है वो उसके लिए किसी टीचर से कम नहीं है, क्योंकि एडवर्ड ने कहा था कि भले ही इस एरा में लोग मल्टीपल वाइफ्स रखते हैं, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम अकेली रहोगी। तभी लूकास आ जाता है कि मदर मेरे साथ खेलने चलो। और आज वो दोनों मार्केट में उन्हीं बातों को याद कर रहे होते हैं जहाँ पर एवी आज एडवर्ड को एक सरप्राइज भी देने वाली थी। मास्क उठाती है, कहती है हस्बैंड अच्छा है ना? कहता है हाँ बहुत अच्छा है, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन ये ख्याल छोड़ दो कि कभी तो मॉडर्न वर्ल्ड जा पाओगे, क्योंकि वो तो किसी मूवी की तरह लगता है कि बस देख लिया और खत्म। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी एक नौकर आकर बताता है कि लेडी विवान की तबीयत खराब है। लेडी विवान कहती है कि हाँ आप प्लीज मेरे साथ चलिए। यहाँ पर तुरंत ही एडवर्ड कहता है कि देखो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो पीछे से विवान इशारा करती है। यहाँ पे ईवी बताती है कि विवान एक ऐसी लड़की है वो वैश्यालय में रही है ताकि एडवर्ड की जान बचाई है, तो एडवर्ड उसका एहसानमंद हो गया है। कहती है कि मैं तो उसे सरप्राइज देने वाली थी कि मॉडर्न एरा जाने का वक्त आ गया। एस्ट्रोलॉजी रीडर जो थे ना उन्होंने बताया था कि 10 दिनों के अंदर कॉमेट आ जाएगा, उसी के साथ तुम्हें जाना है। ये बात जब से उसे पता चली थी तो वो एक सरप्राइज की तरह रखी थी, लेकिन जब अपने हस्बैंड को देखती है विवान के साथ किस करते हुए तो वो वहां से चली जाती है। कहती है लगता है ये सरप्राइज सिर्फ मेरे लिए है। वापस आती है तो देखती है कि उसका बेटा लुकास ना क्रिकेट के साथ खेल रहा है। कहती है कि तुमने अपना स्कूल भी मिस कर दिया और यहाँ पर सिर्फ बैठे गेम खेल रहे हो। कहता है कि आप ना मुझसे इस तरह बातें मत किया करो, आप बहुत ही बोरिंग हो। कहती है नहीं बेटा, अगर पढ़ोगे नहीं तो अच्छे इंसान कैसे बनोगे, और तुम्हें तो बहुत ही सुपीरियर बनना है। अब बातें भूल गए जो मैंने तुम्हें सिखाई थी? कहता है बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, मैं कोई स्ट्रीट का लड़का थोड़ी ना हूँ। मैं एक अच्छे खासे नोबल घर का लड़का हूँ, मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुमसे अच्छी तो वो लेडी विवान है। इधर हम देखते हैं लेडी विवान खड़ी होती है, कहती है कि फाइनली आ गई। आपने देख ही लिया होगा कि आपका हस्बैंड मेरे ऊपर कितना ज्यादा फिदा है। अरे ये ख्याल ना अपने पास ही रखो। ओ मिस एडवर्ड, अब मैं क्या करूं? मुझे अपने शब्दों पर लगाम ही नहीं था। अगर आप चाहती हैं कि मैं चली जाऊं, लेकिन नहीं जाऊंगी। इतनी देर में वहां पर विवान की नजर पड़ जाती है कि उधर साइड आ रहे हैं। एडवर्ड तो नाटक करती है और वो कप अपने हाथ से नीचे गिरा देती है। जितनी भी गर्म चाय होती है ना वो ईवी के ऊपर गिर जाती है, लेकिन वहां पर एडवर्ड ने ईवी की तरफ ध्यान नहीं दिया था, बल्कि उनका पूरा ध्यान विवान की तरफ था। ईवी याद करती है कि जब भी उसे पहले एक छोटी सी भी खरोच लग जाती थी ना तो वहां पर एडवर्ड की जान निकल जाती थी। वो घंटों बस उसके हाथ को सही किया करता था, लेकिन आज उसे जरा से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। विवान कहती है कि लगता है लेडी नाराज हो गई, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि मैं आपको सेड्यूस कर रही थी, इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। बट प्लीज आप इनसे कुछ मत कहिएगा। कहते तुम इतनी अच्छी क्यों हो, तुम इस तरह की बातें मत करो। एडवर्ड कहते हैं कि तुम्हें विवान से माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें बस जलन हो रही है। जलन? तुम बताओ तुम्हारा इसके साथ रिश्ता क्या है? कहती है, ये मेरी सेवियर है। कहती है अच्छा तो सेवियर है तो क्या तुम इसे गले से लगा कर रखोगे? कहते हैं कि इस तरह की बातें नहीं करते हैं, कम से कम तुम्हें इसका एहसान बनना चाहिए। कहती है एहसान मान लूंगी, चलो पूरी दुनिया वालों के सामने एक्सेप्ट कर लो इसे अपनी सिस्टर की तरह। मैं इसे बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगी। उसका पैर पीछे खिसक जाता। आज ईवी मन में सोच लेती है कि मुझे यकीन हो गया है कि तुम दोनों के बीच तो सच्ची फीलिंग है। तब यहाँ पर लुकास आ जाता है, कहता है कि मदर आप हट जाओ, आप मेरी मदर हो ही नहीं सकती। विवान कहती है कि बेटा लुकास इस तरह अपनी मदर के साथ बिहेव नहीं करते। कहते नहीं नहीं, मेरी मदर बहुत ही बेकार है, बहुत ही गंदी, इस जैसी औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी, इसे यहाँ से भगा दो। भी कहती बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? तब एडवर्ड कहता है देखो बच्चे गलत नहीं बोलते। कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। जहां पर एडवर्ड की नजर अब ईवी के हाथ पर पड़ती है, वो आगे बढ़ने ही चलता है तब तक विवान कहती है मेरे हाथ पे कितनी चोट लग गई, प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो। ईवी बस रोती रह जाती है कि 8 सालों का प्यार, इस एंशियंट एरा में और मॉडर्न एरा में जो प्यार था उसे तो भूल ही जाओ। वापस से उसके हाथ को दासी सही करने चलती है, लेकिन तभी एडवर्ड आ जाता है, कहता है लाओ हाथ सही कर दूं। वो अपना हाथ हटा लेती है। एडवर्ड कहता माफ कर देना, लेकिन आज तुमने जो किया है ना वो भी अच्छी बात नहीं है। कहती है कि तुम्हें अपनी जगह याद है ना, भूल गए अपना प्रॉमिस।
कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वजह से आज मैंने ये नोबेल स्टेटस हासिल किया है, नोबेल टाइटल भी मुझे तुम्हारी वजह से मिला है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कभी भी कोई और लड़की नहीं आएगी। वहाँ पर वो दरवाज़ा बंद कर लेती है, एडवर्ड को बाहर निकाल देती है। कहते तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, याद रखो कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। एडवर्ड कहता है जाओगे कहाँ? एक न एक दिन तो माफ़ी करोगे। इधर कई दिन बीत जाते हैं लेकिन एडवर्ड ईवी से मिलने भी नहीं आता। लेकिन विवान वहाँ पर ज़रूर आ जाती है, कहती क्या हुआ सिस्टर? चेहरे से बहुत तबीयत खराब लग रही है तुम्हारी। कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए सूप बनाया है, आप पी लीजिए। वहाँ पर उसके बालों में हेयर पिन देखती है विवान, कहती है कि आपकी ये हेयर पिन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, प्लीज़ मुझे दे दीजिए ना, ये मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेगी। ईवी कहती है मुझे पता है कि तुम जैसी औरतें आदमियों को कैसे लुभाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी फ्रीडम चुनना चाहिए, ना कि यहाँ पर रहना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई भी जगह नहीं मिलने वाली है। विवान कहते तुम्हें क्या लगता है कि मास्टर मुझे लाइक नहीं करते? मुझे बहुत लाइक करते हैं। एक दिन मुझे जो चाहिए ना मैं लेकर ही रहूंगी। पर इतना सुनना था कि इवी उसको थप्पड़ मार देती है और एडवर्ड आ जाते हैं। इवीवान भाग कर जाती है, कहती है मैं तो बस माफी मांगने आई थी, मुझे ना मिस की हेयर पिन बहुत अच्छी लगी थी, इसी वजह से मैंने उनसे कहा था कि मुझे हेयर पिन थोड़ी देर के लिए दे दे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लगता है मैं वर्दी ही नहीं हूँ आपके लिए। वहां से भाग जाती है। फिर से एडवर्ड कहते हैं कि तुम इस तरह की हरकतें क्यों करती? एक हेयर पिन ही तो थी, दे देती। कहती हेयर पिन तुम्हें पता है ना कि ये हेयर पिन कैसे बनी थी? कहते हैं कि हाँ मुझे अच्छे से पता है, हमारे प्यार का लव टोकन मानते हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। आप दे भी दो ना। कहती है कि लो हेयर पिन चाहिए ना, अभी दे देती हूँ। वो तुरंत ही नीचे तोड़कर फेंक देती है। कहती है कि प्यार भी खत्म और तुम भी मेरी जिंदगी से हट जाओगे। लेकिन तभी पता चलता है कि विवान ने आत्महत्या करने की कोशिश की। कह रही होती है कि मुझे पता है कि आपकी वाइफ मुझे यहाँ पर रहने नहीं देंगी, आप मुझे क्यों बचाने आए? मुझे मर जाने देते ना। कहते नहीं, तुम कभी भी नहीं मर सकते, तुम बहुत ही प्योर हार्ट हो, बहुत ही अच्छी हो। लेकिन तभी फिजिशियन बताते हैं कि कंग्रेचुलेशन, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। बाहर से इवी जैसे सुनती कि प्रेग्नेंट, और उधर जो है एडवर्ड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि सच में विवान प्रेग्नेंट हो गई। मतलब उसे इवी का एक बार भी ध्यान नहीं आता और लूकास भी बहुत खुश होता है कि फाइनली मेरे एक छोटा भाई या बहन आएंगे। कहता है अब तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना है। कहती है कि आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? कहते हैं बस ये जान लो कि मेरा बच्चा आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी तुम्हें वाइफ भी बनाओ। तुरंत एडवर्ड के गले लग जाती है। तभी सामने से इवी आ जाती है, कहती है क्या बात है? वहां से तुरंत ही लूकास को बाहर ले जाया जाता है। विवान का हाथ पकड़ लेती है, कहती है तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि एक अनमेरिड गर्ल कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? बताओ इस चाइल्ड का फादर कौन है? अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं तुम्हें अबॉर्शन पोर्शन दूंगी और इसी वक्त तुम्हारे बच्चे को खत्म कर दूंगी। प्लीज मास्टर मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। वहां पर इवी बस इतना मन में सोच रही होती है कि प्लीज एडवर्ड ये मेरे सामने तो बिल्कुल मत कहना कि ये तुम्हारा बच्चा है। मैं जानती हूँ कि मैंने पीछे से तो सुन ही लिया है, लेकिन एडवर्ड बोल देते हैं कि ये मेरा ही बच्चा है। कहती है एडवर्ड फाइनली तुमने एडमिट कर लिया ना, तुम मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ कर रहे थे, इसे प्रेग्नेंट कर दिया। बस ये वो एक एक्सीडेंट था, इसने मेरी जान बचाई और मेरी इसके लिए फीलिंग भी है। अब तो मेरा बच्चा भी इसके पेट में है। कहती है कि मिस मुझे माफ कर दीजिए, मैं कंकुबाइन बनने के लिए भी तैयार हूँ। कहते हैं एडवर्ड मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, बताओ ना तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रखा? क्या तुम्हें जरा सा भी गिल्ट है? कहते हैं कि तुम बताओ किस तरह की बातें कर रहे हो? कहती है कि सिर्फ पूरे मैनर में सिर्फ एक ही लेडी रहेगी, या तो ये या तुम। कहते हैं अच्छा तो तुम क्या चाहते हो, डाइवोर्स? कहती है हाँ बिल्कुल मुझे डाइवोर्स चाहिए। आप तुरंत एडवर्ड गुस्सा करने लगता है कि आखिर इस बच्चे की क्या गलती है तो जो तुम डाइवोर्स मांग रहे हो? मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती, ये इतना बड़ा कांड कर दिया उसमें भी तुम मेरी गलती निकाल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लीगल वाइफ रहोगे, उसे कंकुबाइन बनाना है। कहती अब वो शादी की रात को याद करती है जहाँ पर उसने अपने मुंह से कहा था कि तुम मेरा ट्रू लव हो। मैं कसम खाता हूँ कि इस लाइफ में तुम मेरी लाइफ में इकलौती वाइफ रहोगे, अगर कोई भी है तो ये तो मैं अपनी जान दे दूंगा। कहती है लगता है तुम भूल गए हो कि हमने इक्वालिटी के लिए शादी की थी, तुमने कहा था कि यहाँ पर कभी भी दूसरी वाइफ नहीं आएगी। कहते हैं कि वो सब बातें भूल जाओ। कहती है मैं नहीं भूलूंगी। 8 साल तुम्हें इतना प्यार दिया, सब कुछ दिया, शान शौकत दी, तभी तुम्हारा मन नहीं भरा। अब तुम क्या चाहती हो बताओ ना? आखिर तुम एक नोबेल हो और नोबेल इस तरह के रिएक्ट नहीं करती हैं। शादी तो बहुत लोग करते हैं, देखो तुमने मुझे ये पॉकेट दिया था, मैंने अभी भी लगा कर रखा, और अब मैं कसम खाता हूँ ना कि और कोई लड़की नहीं आएगी। ये नीचे विवान भी कह रही होती है कि हाँ मैं सही बात है। कहती है कि मुझे इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। पॉकेट उठाती आग में जला देती है, कहती है कि आज के बाद से मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म।
कहती है इम्पॉसिबल, अगर तुमने मुझे डाइवोर्स देने का सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी तुमने इस एरा में सुना होगा कि कोई भी लड़की आदमियों को डाइवोर्स नहीं दे सकती है। तभी पता चलता है कि बहुत ही अर्जेंट मैटर हो गया। मैजेस्टी ने एडवर्ड को महल की तरफ बुलाया है क्योंकि बहुत ही बड़ी आपदा आई है, जहाँ पर जो दवाओं की एक लिस्ट थी उसे लिखना था, लेकिन दवाओं की लिस्ट सिर्फ और सिर्फ जानती थी ईवी के अलावा वो लिस्ट कोई भी नहीं जानता था। दासी कहती है अब आप क्या अपने हस्बैंड की हेल्प करेंगी? कहती जितनी हेल्प थी वो हो गई, अब कभी भी नहीं। तभी एडवर्ड आ जाता है फिर से माफी मांगने के लिए, कहता है पैंडेमिक आ चुका है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ नई एंटीडोट बनाओ ताकि मैं वहां पर मैजेस्टी को दे सकूं, सब कुछ फिक्स कर सकूं। आखिर तुम मेरी वाइफ हो, प्लीज एक बार बस और मेरी हेल्प कर दो। अनबॉर्न चाइल्ड की कोई गलती नहीं है। कहती फिर से तुम शुगर कोटेड बातें यहाँ पर लेकर आ गए, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, मतलब कभी भी नहीं, याद रखो। तो तुम भी यहाँ से जा नहीं सकती हो, तुम्हें यहाँ से कोई भी निकलने नहीं देगा। मन में सोचती है सब कुछ खत्म हो गया है, लगता है मैं बेकार में ही बैठी हूँ। वैसे भी 10 दिन में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, मैं छोड़कर चली ही जाऊंगी। लगातार ईवी मना कर रही थी कि मैं एंटीडोट नहीं बनाऊंगी, तभी वहाँ पर विवान आ जाती है। कहती है कि देखो मुझे पता है तुम्हें बहुत ही चिंता हो रही है, लेकिन अगर तुम मेरे मेथड से काम करोगे ना तो बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा। कहते कौन सा मेथड? वो कान में बता देती है। कहते हो वाह तुम तो बहुत ही क्लेवर हो, वैसे भी मैं इस आइडिया पर जरूर काम करूंगा। यहाँ पर जो है ईवी को लेकर आओ। जैसे ईवी आती है तो विवान उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो ईवी हाथ झटक देती है। कहती सिस्टर तुम्हें तो पता है ना कि आपके हस्बैंड कितना ज्यादा खतरे में है, तो आप ना बस इस मैनर को बचाने के लिए, अपने हस्बैंड को बचाने के लिए एंटीडोट बना दीजिए। कहते हैं कि हाँ सही बात है, ये भी इतना नाटक करना अच्छी भी बात नहीं है। कहती है तुम मेरी फेवर की वजह से वहां पर आके पड़े थे ना, लेकिन अब मैं नहीं तुम्हारा फेवर करूंगी। ये एडवर्ड बार बार कह रहा होता है कि देखो कम से कम विवान इतनी अच्छी है तो मेरा साथ दे रही है, लेकिन तुम तो मेरा साथ देने का सोच भी नहीं रही हो, आखिर कब तक ये सब चलेगा? नीचे से लुकस भी कहता है कि सही बात है, विवान आंट से बढ़कर कौन है, वो कुछ भी कर सकती है मेरे फादर के लिए, लेकिन ये है कि करने के लिए तैयार ही नहीं। और अब लगातार दासी को पकड़ कर मारा जाने लगता है। कहती है मिस प्लीज आप मुझे मर जाने दीजिए, लेकिन मास्टर को लिस्ट मत बताइएगा। विवान क्या करती है ना, दासी के हाथ पर अपना पैर रख कर रगड़ने लगती है। विवान कहती है देखो ईवी तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अपनी दासी को बचाना चाहती हो तो लिस्ट मेरे सामने लिख कर दे दो, वो जितने भी एंटीडोट तुम बनाओगी, और जाकर अभी से स्टार्ट कर दो। मारने चलती है तो अब तो ईवी अपनी दासी को बचाने के लिए उसी के ऊपर बैठ जाती है। कहती है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर विवान हंस रही होती है, एडवर्ड बस देख रहा होता है, यहाँ तक कि लुकस भी कुछ नहीं बोलता है। कहती है कि तुमने सारी हदें पार कर दी है। कहते हैं हाँ और भी हदें पार करूंगा, या तो तैयार हो जाओ। कहती है ठीक है मैं अभी आती हूँ। वो वहां से तुरंत चली जाती है। कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, अब मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग दूंगा। कहती है ठीक है ठीक है। अभी पता चलता है कि जो भी मेडिसिन वगैरह थी ना जो बताई गई थी वो मैजेस्टी के पास भेजी गई और वो एकदम परफेक्ट थी। वाह सही है, चलो मुझे अब इस पर तुरंत ही एंटीडोट बनाना पड़ेगा। लेकिन वहां पर इस बार वो अपना क्रेडिट किसी भी हालत में एडवर्ड को नहीं दे सकती थी। कहती है कि जाओ मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, अब मेरा भी यहाँ से जाने का टाइम आ गया। कहती है कि मिस मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। कहती है कोई बात नहीं मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। वहाँ पर वो एक लेटर मैजेस्टी के लिए भी लिख रही होती है, लेकिन उस पर तुरंत ही लकड़ी रख देती है क्योंकि आ जाते हैं एडवर्ड। कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने मुझे बचाने के लिए बहुत ज्यादा दर्द सहा है, लेकिन मैं अब विवान से शादी करने वाला हूँ, तुम्हें भी निचला हक नहीं मिलेगा, बराबर का हक मिलेगा, इक्वल वाइफ। कहते हैं कि इक्वल वाइफ? ऐसा करो मुझे जो पहले प्रॉमिस किया है ना उनको भूल जाओ। टू वाइफ तुम रख रहे हो, यही सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है। तुम रखो जिसको रखना है, लेकिन मैं दूसरी वाइफ बनकर कभी भी नहीं रहूंगी। कहते हैं क्या मतलब तुमने दवा ढूंढी या नहीं ढूंढी? कहती हाँ 2 दिनों के बाद तुम्हें दवा मिल जाएगी, यहाँ पर सिग्नेचर कर दो। वो तुरंत ही सिग्नेचर करवा लेती है। कहते मेरे नाम की क्या जरूरत? कहती इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, आखिर मैजेस्टी के पास भेजना है। कहते हैं मुझे तुम पर ही पूरा यकीन है। तभी लुकास आ जाता है, कहता है कि ये औरत कितनी खराब है, चलो ना विवान मदर के पास चलो, वो बहुत अच्छी हैं। कहते हैं कि हाँ सही बात, इधर शादी की पूरी तैयारी हो जाती है। एडवर्ड और विवान जो है शादी की तरफ बढ़ते, लेकिन पता चलता है कि वहां पर ईवी ने आने से मना कर दिया है। कहते हैं एडवर्ड ये कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही है, इसे इतना सब कुछ दिया लेकिन अभी भी वैसे ही नखरे हैं। कोई बात नहीं नखरे रहने दो। एडवर्ड भले ही शादी विवान से कर रहे थे, लेकिन याद ईवी की आ रही थी। वो ईवी को ढूंढने के लिए जा रहा होता और पुरानी बातों को याद कर रहा होता। इधर ईवी आ चुकी होती है अब मॉडर्न एरा में जाने के लिए। कहती फाइनली मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी। लेकिन वहां पर एडवर्ड कहते हैं रुक जाओ, मैंने कहा ना रुक जाओ। जैसे ही वो वहां से अंदर जाने चलते तभी लूकास आ जाता है। कहता है बेवकूफ मदर कहाँ जा रही हो तुम? यहाँ से नहीं जा सकती हो, मेरे फादर को छोड़कर नहीं जा सकती। कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं जाने दिया, बोलो ना।
तुरंत ही एडवर्ड आकर ईवी के गले लग जाता है कि देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी। कहती है मुझे जाना है, कहते हैं कि नहीं तुम मुझे यहाँ से क्या कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी। पीछे ही विवान गुस्से में लाल पीली हो रही होती है, कहती है कि देखो तुमने अपनी जिंदगी में नई लड़की चुन ली है तो आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। कहते हैं कि जाओ इसे रूम में बंद कर दो, अब इसे रूम से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। जो भी इसके पास आया ना मैं उसे खुद जान से मार दूंगा। कहती ठीक है मैं खुद ही बंद हो जाऊंगी। एडवर्ड बहुत परेशान हो रहे होते, रूम में घूम रहे होते, तभी पता चलता उस रूम में आग जहाँ पर जो है एवी थी। बाहर से विवान चिल्ला रही होती है कि देखो ना कितनी जल्दी ही यहाँ पर आग फैल गई है, मेरे बच्चे को बहुत खतरा हो जाएगा, आप प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर रुको। वहां पर विवान जो है जानबूझकर एडवर्ड को खींच कर लेकर चली जाती है। मतलब एडवर्ड को सब कुछ पता होता है कि उसकी वाइफ अंदर जल रही है, लेकिन वो एक पल के लिए भी इंतजार नहीं करते और उसे छोड़कर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जनरल भी उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर आग लगी होती है। ऐसे ही जनरल को पता चलता है कि मिस इवी जो है उस रूम में बंद है, तो उन्हें याद आता है कि एक बार उन्हें बहुत ही ज्यादा चोट लग गई थी तो मिस इवी ही थी, क्योंकि उनकी मेडिकल स्टडी बहुत अच्छे से हुई थी, इसी वजह से उन्होंने जो है जनरल का इलाज किया था। कहते ठीक है जल्द से जल्द चलो वहां पर, मुझे किसी भी हालत में इवी को बचाना है। इधर लगातार आग बुझाई जा रही थी, बचाई जा रही थी और दासी चिल्ला रही थी कि कोई तो मेरी मिस को बचा लो। तो जनरल देखते हैं कि चारों तरफ आग लगी हुई, इवी नीचे पड़ी है। तुरंत ही उसे बाहर उठाकर लेकर आते हैं, कहते हैं तुम ठीक तो हो ना, अपना ध्यान रखना। उसके ऊपर अपना कपड़ा भी डाल देते हैं। कहते हैं तभी सैनिक कहता है कि आपको चलना चाहिए, लेकिन एवी नहीं देख पाती है कि उसकी जान किसने बचाई। जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि वरन मैनर से तो कोई भी नहीं था। जैसे एवी आती है कहती है देखो ना मेरे हाथ पर कितनी चोट लग गई। कल वहां पर आग बुझाते बुझाते कहीं वो आग जो इवी तो नहीं लगाई थी आपका दिल जीतने के लिए। कहती है देखो अपना जो मेलोड्रामा है ना अपने पास रखो, कल तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की। कहती है जान से मारने की कोशिश तो अब जिंदा कैसे बच गई, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो है एडवर्ड भी कहते हैं कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो। कहती है मैं कोई दिल जीतने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, याद रखो ने जब लूकस को पैदा किया था ना मैं बहुत दर्द सहा था, तब तुम तो सिर्फ मेरे लिए ही तड़प रहे थे। यहाँ पर तुमने लूकस को भी नहीं देखा था, इवन जब मेरे पास खून की कमी थी तो तुमने खून भी दिया था। लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि इस बाहर की आई हुई लड़की के सामने तुम मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं हो। कहते हैं कि देखो मैं परमिशन देता हूँ कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। पता चलता है कि जो एंटीडोट बनाया था इवी ने वो काम कर गया और पैंडेमिक बाहर चला गया। कहते हैं कि तुम्हारी स्किल तो सच में बहुत अच्छी है, तुमने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। विवान कहती कॉन्ग्रेचुलेशन एडवर्ड, आपको एक पद और भी आगे बढ़ाया जाएगा। कहती है कि हाँ सही कहा, एक पद तो इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि औरतों को तो आगे बढ़ने का हक है नहीं। कहती है कि तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि तुम्हारा हस्बैंड आगे बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हें तो जलन ही हो रही है। तुरंत ही यहाँ पर एडवर्ड कहता है चलो विवान से माफी मांग लो, मैं तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए जगह दे दूंगा। लूकस भी चाहता है कि सही बात है, मेरी माँ से माफी मांग लो, मेरी विवान मदर बहुत अच्छी हैं, मेरे फादर के साथ अच्छे से रहती है और एक तुम हो बिल्कुल बेकार। कहती है कि वाह सही है, मेरे बेटे को नई मदर मुबारक हो और मेरे हस्बैंड को नई वाइफ, लेकिन मैं तुम दोनों के बीच में नहीं होंगी। तभी पता चलता है कि मैजेस्टी का डे केयर आ गया है। कहते हैं कि ये आपके लिए नहीं बल्कि लेडी इवी के लिए है। सब नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन एडवर्ड सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये डे केयर तो मेरे लिए आना चाहिए था, बट इवी के लिए कैसे आया। वहां पर पता चलता है कि जो भी पैंडेमिक का उपचार किया गया है वो किसी और ने नहीं बल्कि ईवी ने किया है। इसी वजह से ऑफिशियल पोजीशन थी वो एडवर्ड से छीनी जाती है। कहते आपसे कोई गलती हो गई, ये मेरे लिए आना था, आपसे पक्का कोई गलती हुई होगी। विमान भी कहती है कि मेरे हस्बैंड दिन रात मेहनत करते हैं, आप चाहे तो मेरे बेटे से पूछ लो। कहते हैं हाँ मैं 6 साल का हूँ, मेरे फादर ने ये पूरी विधि तैयार की थी, पर जरूर इस ईवी ने चुरा लिया होगा, ये बहुत ही बेकार है, ये मेरी मदर कहलाने लायक ही नहीं है। वहां पर यूनिक लगातार पढ़ रहे होते हैं कि जो विवान है कंकुमाइन के रूप में घोषित किया जाता है, वो कभी भी इक्वल वाइफ का दर्जा नहीं ले पाएगी। कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपके बच्चे को पाल रहे हो तो मुझे इक्वल वाइफ का दर्जा चाहिए। अब मैजेस्टी के डे केयर को कौन टाल सकता था। कहती ये हुई ना बात, वैसे तुम लोगों का स्वाद तुम ही लोग चख रहे हो। यूनी कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अगर आपकी और भी कुछ ख्वाहिश है तो मुझे बता दीजिए, हर ख्वाहिश आज पूरी की जाएगी क्योंकि मैजेस्टी ने मुझसे खुद कहा है। कहती है कि हाँ मुझे एडवर्ड से डाइवोर्स चाहिए। कहते हैं कि आपके पास पेपर है, तो तुरंत ही पेपर निकाल कर दे देती है। जैसे ही वहां पर एडवर्ड देखते हैं कि उसने तो धोखे से साइन करा है, यूनिक कहते हैं कि आप लोगों के डाइवोर्स को एक्सेप्ट किया जाता है।
अब तो एडवर्ड के होश उड़ जाते हैं कि इतनी आसानी से ये मुझसे डाइवोर्स नहीं ले सकती। एडवर्ड कहते हैं कि हम दोनों साथ में यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आए थे, आखिर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। प्रियम मारती है जोरदार थप्पड़ एडवर्ड को, वो कहती है कि खबरदार आज के बाद अपने मुंह से मेरा नाम भी मत लेना, क्योंकि हम दोनों लोगों की दुनिया एकदम अलग है। वो फिर से जाती है तो वहाँ पर लुकास हाथ पकड़ लेता है कि आप बायोलॉजिकल बेटे को कैसे छोड़ सकती है। कहती है कि मेरा हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों भी अब मेरी जिंदगी में नहीं है और ये मैनर भी छोड़कर मैं जा रही हूँ। जैसे ही जनरल को पता चलता है कि मिस इवी का डिवोर्स हो गया और वो एक पहली औरत है जिन्होंने ऐसा किया है, वो अपनी फ्रीडम के लिए कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि एडवर्ड को उनकी पोजीशन से भी हटा दिया गया था तो विवान नाटक कर रही थी और एडवर्ड की तबीयत भी खराब हो रही थी। पता चलता है कि जो पैंडेमिक फैला था बीमारी खुद अब एडवर्ड को भी हो गई थी। कहते हैं फिजिशियन अपने हस्बैंड का ख्याल रखो, लेकिन विवान साफ मना कर देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर मैं कैसे इसका ख्याल रख सकती हूँ और बाकी के जो लोग हैं वो ख्याल रखिए। जहाँ पर अब एडवर्ड को याद आता है कि इससे पहले भी जब वो एक बार बीमार हुआ था तो इवी ने उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ा। घर छोड़कर लेडी इवी और उसकी दासी अब जा रहे होते हैं। कहती अम्मी साहब आप क्या करेंगी। कहती है कि अकेले जिंदगी गुजारेंगे और अपना कुछ बिजनेस वगैरह करेंगे। लेकिन तभी दो आदमी आ जाते हैं लेडी विवान से छेड़खानी करने के लिए। जनरल भी उधर से निकल रहे होते हैं तो सैनिक कहता है कि क्या आप मदद करेंगे लेडी की। कहते हैं नहीं, वो खुद इस लायक है। पता चलता है कि उसने उन लोगों को एक्यूपेंचर से एक जगह पर स्टॉप तो कर दिया था। इवी ये चीज अच्छे से जानती थी कि अगर इस एरा में रहना है तो किसी न किसी आदमी का साथ तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर औरतों की कोई जगह नहीं है। सिर्फ उसे ह्यूमिलेट करने के लिए ही सब लोग आएंगे, बाकी उसका साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा। कहती है अब मैं कहाँ से कोई लड़का ढूंढूं। तभी जनरल आ जाते हैं, दोनों आदमी को पकड़ कर ले जाया जाता है। कहते हैं कि देखो मुझे पता है कि ये जगह काफी खतरनाक है, अगर आप चाहें कि कुछ हेल्प ले सकते हैं। कहती है नहीं मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आ जाइए। कहते हैं वो कैसे आना है मुझे बताइए। कहते हैं कि यही कि मुझे क्यों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप मुझसे शादी कर लीजिए, प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है मैं सोच कर बताऊंगी। आप तो सैनिक कहते हैं कि आपने झूठ क्यों बोला कि आपको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। कहते हैं आज के बाद अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ ही दिनों में ईवी ने शादी कर लिया था जनरल से, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि जनरल को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है तो कम से कम उसके पास एक आदमी का साथ तो रहेगा ताकि उससे कोई बदतमीजी न कर पाए। शादी की रात जैसे वो चेहरे से घूंघट हटाता है तो तुरंत ईवी बोल देती है कि आप सो जाइए। बाहर वो तलवारबाजी कर रहा होता है लगातार लगातार। ईवी कहती है इतना फिट इंसान और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि इसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तभी जो है जनरल कहते हैं और तुम्हें भी थोड़ी तलवारबाजी सीखो, और वेडिंग नाइट के दिन वो दोनों तलवारबाजी सीखते हैं। काफी करीब होते हैं तो ईवी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे वो फिर से मार्केट घूमने के लिए जाती है। जैसे ही सब लोग देखते हैं कि वहां पर जनरल ने शादी कर ली है तो सब कहते हैं दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। चेहरे से मास्क हट नहीं चलता है तो एडवर्ड को लगता है कि वहां पर उसकी वाइफ है, लेकिन सैनी कहता है कि नहीं नहीं वो हो ही नहीं सकती, आप चलिए मैनर चलिए। इधर मैनर में उसने बहुत अच्छी सी ड्रेस खरीदी थी, इतना खर्चा ड्रेस पे क्यों कर रही हो। कहती है मुझे ड्रेस पसंद थी इसी वजह से। लूकास कहता है अगर मेरी मदर को पसंद थी तो पसंद थी, आप इस तरह बातें मत करिए। कहते हैं कि ये बताओ ईवी का कुछ पता चला। कहते हैं नहीं अभी तक कुछ नहीं पता चला। नेक्स्ट मेडिसिन की खोज करनी थी मैजेस्टी ने एक बार फिर से एडवर्ड से कहा था तो एडवर्ड सोचता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे मेरी पोजीशन भी मिल जाए। लेकिन उसे तो दवा बनानी ही नहीं आती थी तो वो जाता है ईवी के रूम में जहाँ पर उसे फॉर्मूला मिल जाता है, तुम्हारा लिखा हुआ ये सब मेरे काम आएगा। इधर हम देखते हैं कि ईवी बाहर निकलती है और बहुत खुश होती है, उसके लिए बहुत ढेर सारा सोना वगैरह आया हुआ होता है। कहती है कि ठीक है कम से कम मुझे इतनी रिस्पेक्ट तो यहाँ पर मिल रही है। अभी वो जाती है इम्प्रेस के पास जहाँ पर इम्प्रेस कहती है कि तुमने एक ही रात में अपने हस्बैंड को छोड़ लिया और दूसरी ही रात जो है जनरल को भी फंसा लिया। कहती है कि नहीं मुझे माफ कर दीजिए लेकिन ऐसी बात नहीं है, मेरा ऐसा कोई प्यार वाला इरादा नहीं है। कहती झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम बहुत ही बेकार लड़की हो, मेरे सर में दर्द हो गया है, तुम यहाँ से जा सकती हो। कहती है कि नहीं मुझे एक बार आपका हाथ चेक करना पड़ेगा ताकि मैं आपके दर्द को सही कर पाऊँ। कहती ये सब नाटक कहीं और करना। कहती नहीं सच में। जैसे वो हाथ चेक करती है कहती है कि आपको नीडल्स की जरूरत पड़ेगी, अगर आप चाहें तो मैं आपका एक्यूपेंचर कर सकती हूँ, आपका दर्द दूर कर सकती हूँ। कहती है अगर कोई ट्रिक खेला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहती है नहीं ट्रिक नहीं। वो वहां पर लगातार एक्यूपेंचर करती है और सच में इम्प्रेस के सर से दर्द गायब हो जाता है। कहती है वाह तुम तो सच में कमाल की हो, तुमने मुझे एक मिनट में क्योर कर दिया, मतलब तुम तो मेडिकल डॉक्टर हो गई। कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस चाहती हूँ कि ये आसानी से अपनी जिंदगी गुजार पाऊँ और एक एक जगह पर बैठो ताकि लोगों का इलाज कर पाऊँ। इम्प्रेस कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नेक्स्ट डे वो बैठ जाती है लोगों का इलाज करने के लिए जहाँ पर जनरल लगातार उसकी हेल्प कर रहे होते हैं।
वो जनरल का पसीना पोंछती है। जनरल बस उसको देखते और अपने आप पर काबू करते हैं, क्योंकि उन्होंने झूठ जो बोला था। कहती है कि देखो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिससे भी आप प्यार करते हैं ना, अगर वो लड़का भी है तो आप उसके पास जा सकते हैं और जब चाहे ना आप मुझे डिवोर्स भी दे सकते हैं। का मुद्दा आया था, उसे एडवर्ड ने सही कर दिया गया था और उसे रिवॉर्ड भी दिया गया था। उसकी पुरानी पोजीशन उसे लौटा दी गई थी। इधर विवान बहुत खुश थी कि फाइनली आपको वो जगह दे दी गई है। कहते हाँ, जगह दे दी गई है, लेकिन मैं ईवी को तब भी ढूंढ रहा हूँ। कहती हाँ, ढूंढते रहिए, क्या ही फर्क पड़ता है। तभी पता चलता है कि उन लोगों को उपहार देने के लिए मैजेस्टी ने महल में बुलाया है। तब विवान कहती है मैं भी चलूंगी, लेकिन एडवर्ड बोलता है कि तुम वहां पर नहीं जा सकती हो, कंकुबाइन अलाउड नहीं है। कहती कंकुबाइन का जब यहाँ पे ईवी है ही नहीं तो मैं ही जाऊंगी। नेक्स्ट वो बढ़िया से कपड़े पहन कर जाती है। कहती है कि देखा, मैं तो सबसे अच्छी लग रही हूँ। तभी वहां पर इम्प्रेस आ जाती है। पर इम्प्रेस बहुत गुस्सा करती है कि कंकुबाइन नहीं आ सकती। कहती है कि आप मेरी इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकती। कंकुबाइन हूँ, लेकिन मेरा भी हक है। वो लगातार बोल रही होती तो इम्प्रेस कहती है कि इस तरह की सिमलेस लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जाकर इसे मार डालो। मारने चलती है। एडवर्ड नीचे बैठ जाता है कि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, प्लीज इम्प्रेस माफ कर दीजिए। कहती ठीक है। 30 थप्पड़ तब भी मारे जाएंगे। वहां पर विवान को 30 थप्पड़ लगातार नैनी द्वारा मारे जाते हैं। इधर जनरल और ईवी भी उस बैंक्वेट में आने वाले होते हैं, लेकिन तभी पता चलता है जो इम्प्रेस के बड़े बेटे थे ना, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। तो तुरंत ईवी को लेकर वहां पर चली जाती है। नैनी कहती है कि लगता है मिस को बचाना नामुमकिन है। तब इम्प्रेस कहती है मुझे तुम पर ही भरोसा है, एवी जाकर प्लीज बचा लो। कहती ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। पहले ही मैं कह दे रही हूँ कि मैं अपनी कोशिश करूंगी, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होगा ना, मुझे माफ कर दीजिएगा। कहती ठीक है, तुम अपनी कोशिश करो। कहती ठीक है, सब लोग यहाँ से जाओ। पता चलता है कि एक बच्चे को उसने जन्म दिया है। कहते वाह, सच में तुम तो मेडिकल डॉक्टर हो और तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं। तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा रिवॉर्ड वगैरह मिलेंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कहती मैं फिजिशियन वाली जगह पर हूँ ना, मुझे वही जगह सही है। मैं एक कॉमन औरत के रूप में ही रहना चाहती हूँ, मुझे कोई भी जगह नहीं चाहिए। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। विवान और एडवर्ड निकल रहे होते हैं। एडवर्ड की नजर पड़ती ईवी पर। यहाँ से कैसे जा रही। विवान कहती है कि आपको हर जगह बस वो ईवी ही नजर आ रही। कहती है नहीं, मुझे पता है कि जो फर्स्ट प्रिंस है उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो आज जो बच्चा हुआ है मतलब वो जो है ईवी की वजह से हुआ है। ये विवान मन ही मन गुस्सा रहे थे कि हर बार ये आखिर लाइमलाइट कैसे ले लेती है, इसको जान से मार दूंगी मैं। अभी लूकास और एडवर्ड पहुंच चुके होते हैं उसी जगह पर जहाँ पर वो सबका इलाज कर रही होती है। वो जाकर मदर के गले लग जाता है, तो वो लूकास को पीछे कर देती है। एडवर्ड कहता है देखो, अभी भी टाइम है, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम सेंसिबल हो, अच्छी हो, आखिर कब तक अकेली जिंदगी गुजारोगी। कहती वाह, तुम यहाँ पर क्या करने हो, लेकर जाओ लूकास को और अपनी नई वाइफ के साथ। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या। कहते हैं इस तरह की बातें मत करो, यहाँ पर इतने लोग हैं। तो यहाँ पर दासी बोलती है कि आप यहाँ से जाइए, मेरी मिस की शादी हो गई है। कहते हैं अभी भी झूठ। मेरा दिल जीतने के लिए तुम जितने भी झूठ बोलोगी ना, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। हाथ पकड़ने चलता है तो कहती है मैंने कहा ना मैं मैरिड हूँ। लूकास बोलता है कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो। कहती है मैंने कहा ना कि जाओ यहाँ से। एडवर्ड कहते हैं कि क्या तुम अपने बेटे की भी बात नहीं मानोगी। कहती है नहीं मानूंगी। तभी पता चलता है कि जनरल ने उसके लिए हेयर पिन भेजी है। वो अपने बालों में लगा लेती है। तब एडवर्ड कहते हैं क्या सच में तुमने शादी कर ली क्या। लूकास कहता है कि मदर आप मुझे मत छोड़िए। कहती है कि मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ दिया। बाकी सब पीछे खड़े होते हैं, तो वहां पर एडवर्ड ना उसका फायदा उठाना चाहता था। कहता है मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुमने जलन की वजह से उसके बच्चे को मारने की कोशिश की और आज यहाँ पर महान बनने की कोशिश कर रही हो। सब कहते हैं हाँ सही बात है, ये मिस ईवी तो बहुत खतरनाक निकली। कहते हैं और गैर मर्द की हेयरपिन लगा के तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। पुरानी बातों को याद करती है कि जो उसकी माँ की हेयर पिन थी, उसे कैसे एडवर्ड ने तुड़वा दिया था। कहते पुरानी बातें भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। कहती है कि मैं तुमसे क्लियर कर चुकी हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तब लूकास कहता है कि तुम्हारे पास और कोई रीजन है, बार बार यही करती रहोगी क्या। एडवर्ड कहते हैं इसे जबरदस्ती लेकर चलो। जैसे उसको लेकर जा रहे होते हैं, तभी वहां पर जनरल आ जाते हैं। कहते हैं मेरी वाइफ का हाथ छोड़ो और उसे पीछे धक्का दे देते हैं। वहां पर ईवी की दासी कहती है मिस आप ठीक तो हैं। कहते हैं अरे कमांडर सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एडवर्ड कहते हैं जनरल सो आप यहाँ पर क्या करने हैं। कहते हैं मेरी वाइफ को हाथ लगाओगे और मैं उसे बचाने भी नहीं आऊंगा। कहते हैं तुम्हारी वाइफ ये कब बनी। कहते हैं कि मेरी वाइफ लीगल वाइफ है। क्या मतलब सच में तुमने शादी कर ली क्या। कहते हैं हाँ शादी कर ली है, और याद रखो कि हमारा डिवोर्स कभी भी नहीं होगा। कहते हैं कि क्या हम लोगों के ये सारी बातें भूल गए, हमने जो साथ में वक्त बिताया था। ईवी कहती है लगता तुम भूल गए हो कि कैसे उस विवान के कहने पर तुमने मुझे सबके सामने कोड़ों से मरवाया था, मेरी दासी को मरवाया था। तुमने मेरी हालत मरने जैसी बना दी थी और ये आज यहाँ पर महान बनने की कोशिश कर रहे हो। एडवर्ड को धक्का लगता है, वो नीचे गिर जाता है।
अपने हाथ में कोड़ा लेती है, कहती है कि तुम्हें भी इसका स्वाद चखना चाहिए। 2 कोड़े मारती है मुँह के साइड और एक पैर पर मारती है, कहती है कि जाओ। वहाँ पर लूकास फिर से जाता है, बहुत ही बेकार हो, एक दिन पछताओगे, रिग्रेट होगा तुम्हें। कहती है मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, जाओ अपने फादर को लेकर। जनरल कहते हैं कि हाँ सही बात है, अगर नहीं जाए तो 100 कोड़े मेरी तरफ से मारना और पब्लिक में इसे पूरी तरीके से बदनाम कर देना। एडवर्ड कहते तुम्हें शर्म नहीं आ रही इवी कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ ऐसा हो रहा है। कहती तुम पर यकीन कभी भी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। कपड़ा पकड़ लेता है तो इवी उसको कपड़ा ही कट कर देती, कहती है दूर रहना, याद रखना कि हम दोनों के रास्ते एकदम अलग है। जनरल ईवी को लेकर चले जाते हैं। इधर लगातार जनरल को मारा जा रहा होता है। तभी वान कहती है आपको इतनी चोट कैसे लगी। लूकास बताता है कि मैंने जनरल शॉ से शादी कर ली। मन में सोचती है इतनी लकी कैसे हो सकती है। इधर लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक करते रहते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि हाँ 1 मंथ पहले सच में उसने शादी कर ली थी। पर एडवर्ड याद करते हैं कि जब वो दोनों इंसेंटेरा में आए थे उन लोगों की हालत बहुत खराब थी। दोनों दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन क्योंकि उसके मेडिकल की पढ़ाई की थी तो वो अपने हस्बैंड की हेल्प करती थी। मैजेस्टी के पास अपना एंटीडोट बना कर देती थी जिसकी वजह से वो इतना आगे बढ़ पाया, लेकिन आज उसी को भूल गया। आप क्या कर रहे हैं जनरल, इतनी देर तक मेहनत कर रहे हैं, मैंने आपके लिए सूप बनाया है। कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो मैं औरतों को पसंद भी करता हूँ और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। झूठ बोला लेकिन क्यों। कहते क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बैटलफील्ड के टाइम तुमने मुझे बचाया था, क्या तुम्हें याद है। कहती मैंने तो लाखों लोगों को बचाया। बोला मुझे कौन कौन याद रहेगा। कहते हैं कि ये हेयर पिन याद करो ना, इसे मैंने तब से संभाल कर रखा है क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लेना चाहता था, इसी वजह से मैंने तुमसे झूठ बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो। कहते तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो। तुरंत ही गले लग जाते हैं कि प्लीज माफ कर दो ना, प्लीज माफ कर दो। लेकिन मैं तुमसे एक सच छुपा रही हूँ। कहते हैं कौन सा सच रही हो। कहती है कि तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ, कुछ दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी तो मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकती। कहती है कि याद रखो जनरल कि हम दोनों के रास्ते एकदम अलग है, हम दोनों की दुनिया एकदम अलग, इसी वजह से तुम किसी नोबल लड़की से शादी कर लेना। कहते हैं अगर मुझे किसी से शादी करना होता तो मैं पहले ही ना कर लेता। मेरे मदर और फादर तो मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चले गए हैं। मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद मैंने सोचा कि युद्ध में चला जाऊंगा, कभी भी वापस नहीं आऊंगा, जहाँ पर मेरी मुलाकात तुमसे हुई। मन में सोचती है कि तुम बहुत ही इनोसेंट हो, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है तो मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकती। वो तुरंत ही जनरल का साथ छोड़कर चली जाती है। इधर वो रात में सो रही होती है तो जनरल उसे देख रहे होते हैं। उन्हें पक्का यकीन होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो मिस से छिपा रहे हैं। एक आदमी को बुलाते हैं, कहते बताओ कुछ ऐसा होने वाला है इस टाइम। कहते हैं कि हाँ कुछ दिनों में कॉमेट दोबारा अपेयर होगा, मतलब इस साल 2 कॉमेट अपेयर होने वाले, एक आ चुका है एक दूसरा ही कुछ दिनों के अंदर। अगर जो भी कुछ अजीब होगा ना उसी टाइम होगा। ये सारी बातें बाहर से एवी भी सुन रही होती है और बहुत खुश हो जाती है कि वो फाइनली यहाँ से जा सकती है। लेकिन जनरल बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये सारी बातें एवी से जुड़ी हुई हैं, मुझे उसे पता करना ही पड़ेगा। तभी वो कहती है कि हम दोनों डिफरेंट वर्ड के हैं, हम दोनों डिफरेंट वर्ड के हैं। लूकास कहता है कि मदर कभी भी वापस नहीं आएंगी क्या। कहते हैं नहीं वो जरूर आएंगी। विवान कहते हैं कि अपनी मदर को भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहूंगी। लूकास कहता है नहीं मुझे मेरी मदर ही चाहिए। अभी बैंकेट होता है, सब एक साथ बैठे होते हैं जहाँ पर बार बार एडवर्ड कह रहा होता है कि चलो ड्रिंक कर लो ईवी, लेकिन ईवी की जगह पूरे टाइम जनरल ही ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहां पर अभी उसने ईवी के लिए गिफ्ट भी बनवाया था जिसे देखकर विवान को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन जनरल कहते हैं कि मेरी वाइफ की गिफ्ट तुम तैयार नहीं करोगे। कहते हैं मैं अभी भी कहता हूँ ईवी जनरल को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ, आखिर 8 साल हम लोगों ने साथ में गुजारे हैं। कहती कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। कहते चलो एक कंपटीशन हो जाए, अगर वो कंपटीशन मैं जीता तो तुम मेरे साथ चलो। वहां पर सबसे पहले एडवर्ड जाता है। लूकास कहता है देखना मेरे फादर ही जीतेंगे, मेरे फादर ही जीतेंगे। विवान का दिल तो तेजी से धड़क रहा होता है। वहां पर एक ही बार में जो एडवर्ड होता है ना उन बॉक्सेस के अंदर तीर डाल देता है। और जहां पर अब जनरल की बारी थी, जनरल वो तीर एक ही बार में डाल देते हैं और ईवी के साथ बाहर चले जाते हैं। इधर ईवी का टाइम था अब वो मॉडर्न एरा जाने का। कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। कहते हैं 1 मिनट रुको तो 1 मिनट रुको। तो वहां पर जनरल बहुत ही ज्यादा रो रहे थे कि जिससे इतने सालों तक उसने प्यार किया वो एक पल में इसे छोड़कर चली गई। जैसे उसके अंदर जाती है तो उसकी हेयर पिन वहीं पर गिर जाती है। वो हेयर पिन उठाने के लिए जाता है तो वो भी जो है मॉडर्न वर्ल्ड चला जाता है। इधर फाइनली इतने सालों के इंतजार के बाद वो आ चुकी थी। जो है मॉडर्न एरा, उसके मदर और फादर कहते तुम ठीक तो हो ना, ठीक तो ना। कहती हाँ मैं ठीक हूँ। उसने 8 साल उधर गुजारे थे, वो इधर अभी 8 महीने ही हुए थे। कहती क्या उधर के 8 साल और इधर के 8 महीने, मतलब अभी मैं 20 साल की ही हूँ।
कहते हैं उसके मदर और फादर देखो मैंने तो कितना सारा इंतजाम कर लिया था। सब रो रहे होते हैं। मेंशनटेरा का सीन देखते हैं कि गार्डन में एक कॉमेट को देखा गया था। कहते हैं क्या मतलब वो यहाँ पर सच में था क्या? लेकिन उसे यकीन नहीं था। तभी एक दासी को बुलाया जाता है कि यहाँ पर एक स्टार चमक रहा था। तभी दो लोग उसके अंदर चले गए। कहते हैं ये झूठ, क्या मेरी मदर सच में चली गई क्या? विमान कहती है जरूर वो झूठ बोल रही होगी। वो तो हमेशा ऐसे किया करती ताकि आपका दिल जीत सके। कहते हैं कि मेरी वाइफ सच में ऐसा कर सकती है क्या? असल में जो विवान थी ना उसके पेट में बच्चा उसके आशिक का था जिसे वो प्यार करती थी। वो बस एडवर्ड की सारी जायदाद अपने नाम करना चाहती थी। इसी वजह से वो उसके पास गई थी। उसे हर रोज वो वहां से पैसे लाला कर देती थी। कहते बस इसी तरह हम लोग बहुत ही अमीर हो जाएंगे। इधर एडवर्ड लगातार ईवी को याद कर रहा था अपने पुराने टाइम को। लूकस भी कह रहा था कि मदर आएंगी नहीं क्या? कहते हैं कि फादर अगर आप लकड़ी पीछे पीठ पर बांधेंगे ना तो आपको पक्का माफ कर देंगी। मदर कहते ठीक है पूरी कंट्री के सामने बैठ कर माफी मांगूंगा। वो लगातार माफी मांगता रहता है, मांगता रहता है। घंटों बीत जाते हैं। लेकिन अब एडवर्ड को पता चल जाता है कि ईवी रातों रात वहां से गायब हो गई है। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? इस साल तो बस एक ही कॉमेट आने वाला था, ये दूसरा कैसे आ सकता है? विवान कहते मैं पहले भी कह चुकी हूँ वो झूठ बोल रही है, आप उसकी बातों पर यकीन मत करिए। लेकिन एडवर्ड विवान को धक्का दे देते हैं। उदासी से फिर से पूछा जाता है। कहते हैं कि जाओ कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, किसी एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ कर लाओ। एस्ट्रोलॉजर तो नहीं आता है। दासी आ जाती है जहां पर उसने बोल दिया था कि वो अब यहाँ से जा रही है। अपना ख्याल रखना अपनी प्यारी जो है नई वाइफ का भी और साथ में लूकास का भी। कहते हैं मुझे मदर वापस चाहिए तो चाहिए। ये लूकास याद करता है कि उसकी मदर उसकी कैसे केयर किया करती थी, लेकिन आज उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई। तो इतने से रो रहा होता है कि मदर मुझे माफ कर दो, मदर मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तभी वहां पर एस्ट्रोलॉजर आते हैं, बताते हैं कि इस साल दो कॉमेट आने वाले थे, इसी वजह से दूसरे में ईवी यहाँ से चली गई। इतना सुनना था कि एडवर्ड के मुंह से खून निकलने लगता है। इधर हम मॉडर्न एरा का सीन देखते हैं जहाँ पर ईवी घूम रही होती है और वहां पर जनरल भी आ चुके होते हैं। सब उनके फोटो ले रहे होते हैं कि चलो ड्रामा की शूटिंग कर रहा है। ईवी को देखकर वो तुरंत ही गले लग जाता है। कहती है कि अरे तुम इस वर्ड कैसे आ गए? कहते हैं कि मैं तो बस हूँ वहां पर हेयर पिन लेने के लिए बैठा और यहाँ पर आ गया, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। वो अपने घर ले आती है अपने मदर और फादर से मिलवाने के लिए और पूरा उसका मेकओवर भी कर देती है। जनरल आते हैं, वो ग्रीट करने चलते हैं। कहती है कि यहाँ पर कुछ भी ग्रीट नहीं होता है। उसके मदर और फादर कहते हैं ये कौन है? "ये मेरा बॉयफ्रेंड है। कहते हैं बॉयफ्रेंड क्या होता है? कहते हैं वही जो साथ में जिंदगी भर रहता है। उसकी माँ बोलती है कि और एडवर्ड का क्या हुआ? कहते हैं अरे एडवर्ड एडवर्ड को मैंने छोड़ दिया है, मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे लिए सही रहेगा। वो अपनी ट्रू लव को ढूंढ चुका है, मैंने अपनी ट्रू लव को ढूंढ लिया है। उसके फादर कहते हैं मेरी बेटी का ख्याल रखना। कहते हैं बिल्कुल ख्याल रखूंगा। वहां पर सब लोग खाने के एंजॉय कर रहे होते हैं और इधर लगातार नई नई चीजें जो है जनरल सीख रहे होते हैं। कहती है मैं तुम्हें हर चीज सिखाऊंगी। कहते हैं कि प्लीज मुझे छोड़ मत जाना। इधर हम लूकस को देखते हैं जो घंटों बैठे रहता है। पता चलता है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा एडवर्ड अपनी एनर्जी खो चुके हैं। कहते हैं कि फादर आपको ये क्या हो गया? कहते हैं मैंने अपनी सारी की सारी एनर्जी दान कर दी है। कहती है कि प्लीज एडवर्ड मुझे छोड़कर मत जाओ। कहते हैं मुझे तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कहती फिर मेरा क्या होगा? तुम यूजलेस पर्सन हो, एक नंबर के यूजलेस। वैसे भी मैं तुम्हें सच बताऊं ना, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है ही नहीं। कहती क्या मतलब झूठ बोल रही? कहती हाँ तुमने अपनी यही वाइफ पर यकीन नहीं किया तो मेरी ही क्या गलती है? वैसे भी शुरू से लेकर अंत तक बस मैंने झूठ बोला। कहती तुम ऐसा नहीं कर सकती। कहती मैंने ऐसा ही किया। और उसके आशिक को भी पकड़ लिया जाता है। उसने कीमती कीमती चीजें भी वहां से चुराई होती है। लूकस कहता है कि ये बहुत ही बेकार औरत है। पर एडवर्ड बहुत ही तेज से पैर मार देता है विवान के पेट। तुरंत ही उसके बच्चे की डेथ हो जाती है। कहती तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। विवान उसका गला पकड़ कर दबाने लगता है। कहता है उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो उसको मार डालता है। इस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुमने मेरी विवान को मारा। उसके चाकू आर पार कर देता है। कहता है तुम भी जाओ यहाँ से। एडवर्ड कहता है लूकस से कि तुम अपना ध्यान रखना और अपनी माँ की तरह बनने की कोशिश करना, मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं। याद रखना कि तुम्हारी माँ से बेहतर कोई भी नहीं। मरते मरते बस उसे ईवी दिखाई दे रही थी। तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है। नल शो बाहर खड़े होते हैं, तभी ईवी आती है। कहते हैं देखो तुम प्लीज मेरे साइड ही रहना ना। कहते तुम्हारे ही साइड रहूंगी। तभी ऊपर से बोर्ड गिरने चलता है तो उसको पकड़कर नीचे गिरता है और उसी के ऊपर वो बोर्ड गिर जाता है जहाँ पर ईवी को याद आता है कि उस दिन जब रात में आग लगी थी तो उसे जनरल ने ही बचाया था। कहती है क्या तुम ही मेरे सेवियर थे ना? कहते हैं कि हाँ तुम इस तरह की बातें मत करो। उसे हॉस्पिटल ले जाती है, इलाज कराती है। कहती है कि देखो प्लीज अब इस तरह से आगे से हर्ट मत करना। तो वहां पर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि आ चुके होते हैं एडवर्ड
उसकी बॉडी अभी भी रखी हुई होती, मतलब वो कोमा में होता है। उसने एंशिएंट टाइम में एस्ट्रोलॉजर से पूछा था कि वो कैसे यहाँ से मॉडर्न एरा जा सकते हो। एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि 7 दिनों के अंदर तुम जा सकते हो, लेकिन अपनी सारी गलतियों की माफी मांगो और अपने जीवन दूसरों के लिए दान करो। और मरने के बाद वो मॉडर्न एरा तो आ गया था, लेकिन इधर भी वो ईवी को खो चुका था। जर्नल ने ईवी को प्रपोज कर दिया था और पीछे से एडवर्ड आ जाता है, कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ईवी सुनती सब कुछ है, लेकिन पूरी तरीके से एडवर्ड को इग्नोर कर दिया। मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी और पुराने को पीछे छोड़ना चाहती हूँ। एडवर्ड बार बार कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देख सकती हो, लेकिन ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो। जनरल भी देख रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों ही एडवर्ड को इग्नोर करते एक दूसरे के गले लग जाते हैं। एडवर्ड लाख कोशिश करता है, लेकिन उसे वो छू भी नहीं सकता था। हम देखते हैं कि ईवी को बेस्ट फिजिशियन का अवार्ड मिला था, जिसका श्रेय वो जनरल को देती है। एडवर्ड को बहुत पछतावा होता है और खुशी भी कि चलो तुम्हें असली जीवन साथी मिल गया, और वहां से वो खुशी खुशी चले जाते हैं। कहती है ये क्या। जनरल कहते हैं पुरानी बातों को भूल जाओ, नई बातों की शुरुआत करो। कहती सही कहा। और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।